स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की बैठक की करते हैं। देहरादून में आज भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में मैराथन बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक होंगे, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। साथ ही संगठन से जुड़े कई बड़े नेता भी मौजूद होंगे। बीएल संतोष कल देहरादून पहुंचे और देर शाम उन्होंने भाजपा दफ्तर पर एक बैठक की थी। आज की बैठक में कई मामलों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें सीएम धामी के उपचुनाव और सरकार में दर्जाधारियों की नियुक्ति के अलावा उत्तराखंड की उन 23 सीटों को लेकर भी मंथन होगा, जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए, ये कुछ बड़े मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, जिस पर आज बैठक में चर्चा होगी। भाजपा का महामंथन आज देखने को मिलेगा। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आपको बताएं कि आज बड़ी बैठक होने वाली है। विनोद, क्या आज की बैठक को लेकर अभी अपडेट है? क्या कोई हलचल तेज हुई है भाजपा दफ्तर के बाहर? और कितने बजे ये बैठक होगी? क्या बड़े मुद्दे हैं? जया देखिए, अभी 10 बजे पहली बैठक यहां पर भाजपा की होने जा रही है और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 10 बजे पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ साथ सह प्रभारी रेखा वर्मा, तमाम पार्टी के पदाधिकारी 10 बजे पहुंचेंगे। पहली बैठक जो चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं, यानी जो चुनाव हार गए हैं, उनकी बैठक करेंगे, उनकी बातचीत करेंगे और उसके बाद में 11 बजे के करीब मन की बात सुनने के लिए एक बूथ पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जाएंगे। उनके साथ में तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी जाएंगे और उसके बाद में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में बातचीत होगी और 2 बजे के करीब चुनाव प्रबंधन समिति की बड़ी बैठक है, जिसमें सभी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे। एजेंडे तमाम है, और क्योंकि एक कल देर रात भी बैठक हुई थी जिसमें संगठन महामंत्री ने राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ में बातचीत की है और एजेंडा यही है कि जिस तरह से अभी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी का उपचुनाव हो, उसको लेकर चुनावी रणनीति हो और चुनाव से पहले ठीक जितने भी भाजपा के नेताओं ने जो संकल्प लिए थे उनको धरातल पर उतार कर जल्द से जल्द ये कोशिश, इस पर भी रणनीति बनाई गई है। और जिस तरह से अब राज्य सरकार करीब 100 से ज़्यादा ऐसे दर्जाधारी हैं, उनकी नियुक्ति करने जा रही है, तो राज्य सरकार में दर्जाधारियों का एडजस्टमेंट को लेकर भी बातचीत की गई है। आज की जो बड़ी बैठकें हैं, उसकी बैठक की तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो उनका यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। सबसे पहले जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनकी बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे और उसके बाद में मन की बात सुनने के लिए एक लोकल बूथ पर वो जाएंगे। और अगर बात करें तो एक बड़ी बैठक चुनाव प्रबंधन समिति की भी है, उसमें लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य इसमें शामिल होंगे और एजेंडा यही है कि उत्तराखंड में सरकार का 1 महीना पूरा हुआ है। सरकार की उपलब्धि जिस तरह से क्या क्या रही है उसको लेकर तो रात में बातचीत संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने तमाम मंत्रियों के साथ में की है और ये भी एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बीएल संतोष ने दिए हैं कि आखिरकार जो एक एजेंडा सेट करके जो जनता के बीच में तमाम जो संकल्प चुनाव से पहले लिए थे उनको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। और ये भी होगा कि जिस तरह से भी उत्तराखंड में चंपावत से मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, दिखाएंगे आपके जरिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए और तस्वीरों के लिए। और भाजपा के बाद कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाजपा संगठन की बड़ी बैठक तो आज होने वाली है, लेकिन आज उत्तराखंड में कांग्रेस की भी बड़ी बैठक होने जा रही है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और फ्रंटल संगठन की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताएं कि देहरादून में कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन होगा, जिसमें पार्टी की आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा होने वाली है। चंपावत उपचुनाव को लेकर, सीएम धामी के खिलाफ उम्मीदवार को लेकर भी मंथन होने वाला है। तो आज कांग्रेस की तरफ से भी बैठक होने जा रही है। करण माहरा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और आपको बताएं कि तमाम बड़े नेता बैठक में पहुंचेंगे। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और फ्रंटल संगठनों की ये बैठक है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।
और उधर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के भाजपा में जाने की चर्चा पिछले कई दिनों से सियासी हवा में तैर रही है। इस पर प्रीतम सिंह का बयान भी सामने आ चुका है। प्रीतम सिंह ने इन खबरों का खंडन कर दिया है और इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि हाईकमान के सामने कहा गया है कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार हुई और गुटबाजी में मेरा नाम भी शामिल किया गया। 8 टर्म विधायक के मेरे पिताजी ने और 6ठा टर्म विधायक के रूप में मैंने कांग्रेस को दिए हैं। मैं नाराज नहीं हूं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन एक बात अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से जरूर मैंने कही है, आग्रह किया सोनिया जी से, राहुल जी से, कि जांच हो इस बात की कि जो ये राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने और इस प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कही कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पराजित हुई है और उस गुटबाजी में मेरा नाम भी इंगित किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि भाई जिस दिन से मैं अध्यक्ष बना उस दिन से लेकर आज तिथि तक मैंने अगर कांग्रेस को कमज़ोर करने वाला कोई बयान दिया हो या किसी नेता के विरुद्ध कोई सार्वजनिक बयान दिया हो या कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया हो, तो भाई अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व जो कार्रवाई मुझ पर करना चाहे मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। हल्द्वानी में आज कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। दरअसल बिजली कटौती के विरोध में यह प्रदर्शन अहम होगा। प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला होगा। 7 से 8 घंटे हो रही है बिजली की कटौती, जिसका विरोध आज कांग्रेस करने जा रही है। विरोध प्रदर्शन होगा। बिजली कटौती के विरोध में यह प्रदर्शन अहम होगा। आपको बताएं कि प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। दरअसल 7 से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों और समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री से बातचीत की है। देखिए मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सीएम से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुलाकात की है। कोटद्वार के मसले को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। वहीं सीएम धामी पौड़ी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में मनाए जा रहे क्रांति मेले में शिरकत की। साथ ही क्रांति दिवस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा भी उन्होंने की। सीएम ने इस मौके पर कहा कि अब से हर साल क्रांति मेले को मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वीर सपूतों की भूमि रही है और इसी भूमि से ऐसे महापुरुषों ने भी स्वतंत्रता से पहले जन्म लिया और अब देखिए उनको याद करते हुए इस मेले का आयोजन हर साल होगा। इस मेले को चूंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्रांति दिवस मेले को मैं राजकीय मेला घोषित किया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। और अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी पहुंचे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीएम धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर कहा कि सीएम धामी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से चुनाव भी जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी है, वो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। चंपावत से लड़ेंगे और जिन्होंने सीट छोड़ी है वो पूरी तरह से मैं जानता हूं कि वहाँ भी अपनी भाजपा सीट पिछली बार भी थे, अभी थे। जब खुद मुझे भी विषय आया कि सीट लेने की, तो उस आदमी ने तो मुझे अपना साइन करते हुए और कोरा पैड दे दिया था कि आप लड़ो। तो उस समय भी कहा, अभी भी उसने नहीं मानते। तो ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि आदमी का समर्पण उन्होंने किया है। निश्चित है कि उस सीट को हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमतों से जीतेंगे। और अब बात चार धाम की कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। और इससे पहले अब खबर यह है कि पीएमओ से केदारनाथ यात्रा की निगरानी होगी। इस निगरानी के लिए केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग के बीच 10 आधुनिक कैमरे लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी कार्यालय भी इससे लिंक होंगे। पीएमओ से केदारनाथ यात्रा
देख सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि पीएम ने समय समय पर केदारनाथ में हो रहे कामों की समीक्षा की है। और अब देखिए, जानकारी है कि इस बार की जो यात्रा है उस पर पीएमओ की नजर होगी। वहीं 3 मई से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिससे लेकर ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ 4 धाम यात्रा को लेकर मंथन किया। इस दौरान यात्रा की तैयारियों पर बातचीत भी की गई। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, खाद्य आपूर्ति, सूचना समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री अधिकारियों पर नाराज भी दिखाई दिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यात्रा की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं और अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। 4 धाम यात्रा की और पीडब्ल्यूडी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही। इसमें सभी विभाग उपस्थित रहे और इसमें हमने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं। मास्क मैंडेटरी रहेगी, कंपलसरी रहेगी। जो भी यात्रा करेंगे मास्क पहन करके जाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा। हमने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उनको भी हिदायत दी हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि आप कार पार्क बनाएं और जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ट्रैफिक में कंजेशन हो जाता है, उसके लिए जो निदान के उपाय हैं वो करिए। तो इसके लिए हमने कुछ हिदायत भी दी हैं और जो कार जो हैं जो खड़ी हो जाती हैं उनको उठा करके टो किया जाए और फाइन लगाए जाएं, ताकि कम से कम लोगों में मैसेज जाए कि भाई हम नॉनसेंस नहीं स्वीकार करेंगे। और वहीं 4 धाम यात्रा के दौरान सड़क बंद ना हो और यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए भी पर्यटन मंत्री ने निर्देश दिए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि अधिकारी ये तय करे कि यात्रा बाधित नहीं होनी चाहिए। 25 तारीख तक अधूरी जो तैयारियां हैं उसे पूरी करने के लिए अल्टीमेटम भी पर्यटन मंत्री ने दिया। जगह जगह ये भी हिदायत दी गई है कि मार्ग जहां अवरुद्ध होते हैं वहां जेसीबी तैनात किए जाएं और इसमें कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि डीजल किसका खर्च होगा। हमने कहा ये इश्यूज हम खुद सॉल्व कर देंगे, पर यात्रा रूट खुला रहना चाहिए, ये एक हमारी प्राथमिकता होगी। तो काफ़ी निर्णय हमने लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके कैरिंग कैपेसिटी पे भी निर्णय लिया जाएगा। और वहीं बिजली विभाग पर ट्रांसफार्मर खरीद में घोटाले का आरोप लग रहा है। देहरादून के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई के तहत मांग की जानकारी में ये खुलासा किया है। आरोप है कि बिजली विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। या L1 ने जो टेंडर दिया, इनकी कमीशन नहीं मिल पाई होगी या कमीशन मारी जा रही होगी या वो एक ईमानदार कंपनी होगी, कमीशन नहीं दे रही होगी। इन्होंने उस टेंडर को करने के बाद उसको निरस्त किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक ऐसे व्यक्ति को जो है टेंडर दिया जो उत्तर प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड है, उनको यहाँ पर लेके आए ये लोग और उनको उन्होंने टेंडर दिया। उससे बड़ी धांधली देखिए कि जिस ट्रांसफार्मर को बनने में 5 से 6 महीने लगते हैं, उसको एक ही दिन में इन्होंने टेंडर निकाल भी दिए, विज्ञप्ति भी जारी कर दी। उसी दिन इन्होंने जो है वर्क ऑर्डर भी दे दिया, उसी दिन इन्होंने क्वालिटी रिपोर्ट भी दे दी और एक ही दिन में उन्होंने सारे काम कर दिए। और अब बात करेंगे विवादित मनसा देवी ट्रस्ट मामले की, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों के साथ बैठक कर दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज जमा करने के आदेश भी दे दिए और दस्तावेज दोनों पक्षों की तरफ से पेश भी किए गए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट पूरे मामले में जांच की बात कह रहे हैं। तो ट्रस्ट विवाद में जांच की जा रही है और आपको बताया कि मनसा देवी ट्रस्ट विवाद का ये पूरा मामला है। जिला प्रशासन ने शुरू की है कार्रवाई। दर्ज कराई है वो फर्जी ट्रस्ट, जिस तरह से इन्होंने फर्जी ट्रस्ट बनाया है और मनसा देवी संपत्ति को हथियाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया है उसके अगेंस्ट ही शिकायत करी है। इसमें पुलिस जांच कर रही है, जो निष्कर्ष निकलेगा सामने आ जाएगा। सिटी साहब ने कह दिया कि भाई आप दोनों मुखार बिंदु से ये चीज़ें मत लाइए, आप यहाँ पर अपने अपने दस्तावेज भी पेश करिए, फिर इस मीटिंग का दोबारा वो रखा जाएगा। दोनों पक्षों को बुलाया गया कि अपने अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपने समर्थन में जो भी साक्ष्य हैं आप हमारे सामने प्रस्तुत करिए। तो उन्हीं साक्ष्यों को कुछ देखा गया है और भविष्य में भी कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए जो नहीं थे उन्हें दिखाने के लिए बुलाया गया है। और वैसे अब ये पुलिस में मामला गया है तो अब विवेचना का विषय है, ये जैसा विवेचना होगी उससे पता चल जाए क्या है। और चलिए अब आपको इस बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से दे दे। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में बवाल का ये मामला है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से संतों में आरोप, भगवानपुर के संतों में नाराजगी है और भगवानपुर के डाडा जलालपुर में महापंचायत का फैसला हो चुका है। 27 अप्रैल को संतों की काली सेना धर्म संसद के आयोजन
करने का फैसला हुआ है। धर्म संसद के आयोजक महापंचायत करेंगे। तो आपको बताएं कि अब महापंचायत का फैसला संतों की तरफ से हुआ है। दरअसल ये 27 अप्रैल को रखा गया है महापंचायत, और ये पूरा मामला हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा में बवाल हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। और अब तक जो गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की नहीं हुई है उसको लेकर संतों में नाराजगी है।